स्टेज पे आएंगे वो है हम सबके चहेते अब्दुल भाई। ऑल द बेस्ट। मेरे पार्टनर है नट्टू काका। ऑल द बेस्ट नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। नट्टू काका ध्यान रखना सवाल का। हेलो है ना, बेफिक्र। वेलकम वेलकम नट्टू काका। थैंक यू थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से, जो कि है ये। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इट्स वेरी सिंपल। ई के बाद एफ। लेट्स चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं नट्टू काका। That is the wrong answer. आई ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई के बाद एफ आता है। That's right, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। इंग्लिश की स्पेलिंग में ई के बाद एफ नहीं, ई के बाद एन आता है। ओह माय गॉश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सेठ जी, हाँ रुकिए 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 सेठ जी, अभी तो सिर्फ पहला सवाल ही हुआ है, 2 सवाल अभी बाकी है। बाद में सब साथ में दे देना। मतलब जरूरत पड़ी तो। हाँ तो पूछिए, शूट। ओके देन, ये रहा आपका दूसरा सवाल। गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 यानी कि जीपीएल 3 में बेस्ट फील्डर का अवार्ड किसे मिला था? अब्दुल, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुझे याद आ रहा है? नट्टू काका, मुझे हर एक जेपीएल की हर एक गेंद याद है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। जीपीएल 3 का बेस्ट फील्डर का अवार्ड टप्पू को मिला था। ओके ओके, क्विकली चेक करते हैं कि ये सही जवाब है कि नहीं। Well, this is the right answer. तो अब आ रहा है आप दोनों के लिए तीसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ है? मुझे याद आ गया। अरे बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में है। चेक कर लेते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। अब्दुल भाई, दुनिया में कितने भी बड़े मॉल बन जाने दो, लेकिन आपके दुकान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। ऑल इन वन जनरल स्टोर इज द बेस्ट। अब्दुल यारा, ओ मॉल चाल का तो एरिया बड़ा होता है, पर तेरा तो दिल बहुत बड़ा है। लव यू यारा। क्या बात है। थैंक यू छोटी भाई। ये लीजिए नट्टू काका, मेरे 250 रुपए। नहीं, पहला गलत जवाब मैंने दिया था, इसलिए पैसे मेरे। अरे यार भाई, गिन रहे ना डब्बे में कितना पैसा जमा हुआ है? उसमें गिनना क्या जेठालाल, फंक्शन खत्म होने के बाद में डब्बा खोलकर गिन लेंगे। वो बराबर है, लेकिन एक मानसिक यादी भी तैयार रखनी चाहिए ना दिमाग में। क्या है, अगर आप ऊपर गए और मान लो आपको सवाल पूछा गया कि बताओ अब तक डब्बे में कितना फाइन जमा हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे गिन क्या रहे यार भाई, 3,500। देखो, सबसे पहले 500 हाथी भाई का, फिर 500 सोडी का, फिर 1000 गुगी का, फिर 500 भीड़े का, 500 मेहता साहब का, और उसके बाद 500 अभी नट्टू काका का। हो गया ना 3,500। थैंक यू जेठालाल। इधर रहता है ध्यान आपका भाई, मानसिक यादी तैयारी रखनी चाहिए। बिजनेसमैन का नजर सबका पैसे पे रहता है। नहीं कुछ नहीं। क्या बोले? नहीं कुछ बोला नहीं। तो देखें कि आपको किस पे परफॉर्म करना है। मूक अभिनय यानी कि माइम। पता है।
तो धूम मचा दी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले मेंबर को। अब है क्यूट एंड इंटेलिजेंट सोनू की बारी। तो हो जाए इनके लिए तालियां ढेर सारी। अरे भिड़े अंकल का भी पैर छू बेटा। अरे ऐसा क्या? टप्पू सेना के 2 मेंबर आ गए है ना, और अच्छा भी करेंगे। अरे भाई समझ में आता है एक बार मुझे। हाँ ठीक। वाह वाह, एक और टप्पू सेना की जोड़ी। सोनू के पार्टनर बनेंगे टप्पू। कैसे बोला उसने? सोनू के पार्टनर बने के टप्पू बन जाएगा। प्रोग्राम में सोनू का पार्टनर बनेगा टप्पू, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो बोलना चाहिए ना कि प्रोग्राम में बनेंगे। आपके वक्त भी ऐसा ही बोला था। अकबरम भिडे का पार्टनर बनेगा गोली असं। मेरी बात और है। काही नाही, एक ही बात है। तुम नहीं समझोगे एक पिता की व्यथा। शांत बसो ना, कार्यक्रम देखे। तो आप दोनों का पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ है। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कब और किसके खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक 1990 में बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में, और उन्होंने 119 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट रहकर। कसला होशियार है। सिर्फ क्रिकेट ही तो आता है। चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, वाह वाह, ये हुई ना बात है। पूछे 2 सवाल लेकिन टप्पूड़ा ने दे दिए 4 जवाब। शाबाश शाबाश। पोता किसका है? तो टप्पू और सोनू, अब आता है आप दोनों का तीसरा सवाल। वैसे क्लब हाउस से तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हो ना? आप लोग प्लानिंग भी यही करते हो, खेलते भी यही हो, काफी टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे, राइट? तो आपका तीसरा सवाल क्लब हाउस से ही रिलेटेड है, जो कि है ये: सोसाइटी कंपाउंड से क्लब हाउस में आने के लिए कितने स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां हैं? तो बहुत मुश्किल सवाल है। अरे सोनू टप्पू, इतनी बार क्लब हाउस पे आते हो दिन में, कभी सीढ़ियां गिनी नहीं? आपने गिनी है? मैं क्यों गिनूं? सेक्रेटरी हो ना? ये ले 500 रुपए के ले। आहो। ओके, हमें जवाब पता है। पता है? कैसे पता है? सीढ़ियां गिनी है? नहीं, गिनी तो नहीं है, पर हमने अंदाजा लगा लिया है। बिडन पे डेकोरेशन के वक्त हमने क्लब हाउस की हाइट नापी थी, तो क्लब हाउस की हाइट है 11 फीट और एक स्टेप की हाइट होती है तकरीबन 8 इंच। तो उस हिसाब से 16 सीढ़ियां होनी चाहिए। हमारा आंसर 16 है। ओके, चेक कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर है कि नहीं। ए बापूजी, कच्ची मड़ू जो लोया है गणतरी में एकदम पक्को है। बच्चों, आप लोगों ने तो इनका सीधा एकदम चौड़ा कर दिया है। बरोबर। चौड़ा चौड़ा। हाँ बरोबर। अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। दिल डिस्को डिस्को। अच्छा, ये गाना है, ये दोनों मिलके गाएंगे ना? नहीं नहीं, गाना नहीं गाना, इसमें इनको डांस करना है।
झरोखों को सजा दो, दिल में छुपे एहसास को थोड़ी हवा दो। स्टेज पर आ रही है माधवी भाभी, तो उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों। ऑल द बेस्ट। अगर भाई कौन है? ये तो खाली है। इसका मतलब है कि आपको सोलो परफॉर्मेंस करनी है। कोई हरकत नहीं, मैं तैयार हूँ। तो आइए आपसे आपका पहला सवाल पूछते हैं, जो कि है ये: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? अरे हंस, तुम्हें तो ये पता ही है। हाँ तो मुझे तो पता है। मुझे इस सवाल का जवाब आता है। पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई गोपाल जोशी, जो पुणे की है। मेरी दोस्त गीता माणिक है ना, उसने इस विषय पर नाटक भी किया है। ओके, लेट्स चेक कि आपका जवाब करेक्ट है कि नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल। गोकुल धाम के कंपाउंड में जो रंगोली है, उसमें कितने रंग हैं? सोसाइटी में से इतनी बार जाती हूँ, रंगोली भी देखती हूँ, सब्जी भी लेने जाती हूँ बहुत बार। कितने कलर है वो देखा ही नहीं कभी। क्या हो रहा है भिड़े? नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा। घुटने में दर्द है? नहीं नहीं, चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं। चीटिंग कौन कर रहा है भाई? ये कुछ नहीं है। अरे माधवी, याद करो पिछली बारिश में नहीं वो उसका कुछ हिस्सा टूट गया था, तो मैंने वो 3-4 अलग अलग कलर्स की टाइल्स मंगवाई थी, 3-4 अलग अलग कलर्स की। अरे हिंट नहीं दे सकते बेटे तुम ऐसे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है 5 कलर है। फाइनल आंसर? हाँ, 5 कलर है। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि आपका ये जवाब सही है कि नहीं। इसका सही जवाब है 7। हाँ। आपको इस जवाब के लिए फाइन भरना पड़ेगा। हाय माधवी। कोई हरकत नहीं, वैसे भी पैसे सोसाइटी के फंड में ही जाने वाले हैं ना। मेरी जेब से जाएंगे ना। खेल भी नहीं जरूरी है भाई, खेल में हार जीत होती रहती है। हाँ, 500 रुपए दीजिए। ठीक है, अभी तीसरा सवाल है, जरा ध्यान देना। आप वहाँ बैठ के एंजॉय कीजिएगा। एंजॉय? अभी कितना जमा हुआ? 4,000 बराबर, शाबाश। और किसने कितना फाइन भरा? यार भाई, आप ऊपर ही और आपको सवाल पूछा गया कि बताओ किसने कितना फाइन भरा है, तब क्या जवाब देंगे? सारे पैसे का सवाल मेरे को क्यों पूछेगा? अरे आप सोसाइटी का ट्राउजर है ना, तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास बाबूजी। टाइम पास बाबूजी। नहीं, कुछ नहीं। अब तीसरा सवाल, पापड़ को कर्नाटक में क्या कहते हैं? माधवी भाभी, ये तो बहुत इजी है। हाँ माधवी, ये तो तुम्हें आना चाहिए भाई, दिन में इतने पापड़ बेलती हो तुम। मौका है, मुझे पता ही है। हम लोगों ने ना कर्नाटक में एक बार पापड़ की डिलीवरी की थी, तो तब से मुझे पता है कि कर्नाटक में पापड़ को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं हपड़ा। हपड़ा मतलब चावल का पापड़। तो चेक करते हैं कि माधवी भाभी का ये जवाब करेक्ट है कि नहीं। That is the right answer. तो माधवी भाभी, अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। आप रेडी हैं? हाँ। ओके, तो आपको परफॉर्म करना है इस पे। ये मोह मोह के धागे, इस पे आपको डांस करना है।
गोकुलधाम धूमधाम में अब तक आपने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देखी। अब सिर्फ 4 प्रतिभागी शेष हैं, जिनमें से एक है मेरे परम मित्र जेठालाल। तो अब इतना तो तय है कि जेठालाल की जोड़ी बनेगी, बाकी बचे 3 लोगों में से किसी एक के साथ, यानी कि अय्यर, पोपटलाल या फिर बबीता जी। तो भाई जोड़ी तो इनमें से किसी के साथ बन जाएगी, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त एक सवाल बड़ी तेजी से उमड़ घुमड़ रहा है। वो सवाल है जेठालाल के अति आत्मविश्वास का, क्योंकि जेठालाल जो गोली को घूस खिला के पूछे जाने वाले सवाल पहले ही जान चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा उनके इस अति आत्मविश्वास का, क्योंकि इस वक्त तो उनका आत्मविश्वास भरपूर है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि वो धड़ाम से जमीन पे आ गिरे, आत्मविश्वास चूर चूर हो जाए। भाई ये तो इस वक्त मैं क्या कहूं, लेकिन सवाल तो खूब सारे हैं कि भाई जेठालाल को क्या परफॉर्म करने को कहा जाएगा, वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसके साथ करेंगे। तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में, एक ऐसा जबरदस्त एपिसोड जिसमें हंगामे भी होंगे, मनोरंजन भी होगा और ठाके भी होंगे। मिलते हैं सोमवार को। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.